आप सभी का केएस स्टडीज़ चैनल में स्वागत है। आप आगे के नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आप सभी को पता है संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो हमने स्वर और व्यंजन के नियम और उदाहरण पढ़ लिए थे। अब हम विसर्ग संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि संबंधी कुछ नियम इस प्रकार हैं। प्रमुख नियम: यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग ध्वनि आती है, प्लस से पहले जो शब्द है उसके पास होती है विसर्ग ध्वनि, और फिर बाद में उसके बाद में आने वाले शब्द के स्वर अथवा व्यंजन का उस विसर्ग के साथ मिल जाए। अगर ये स्वर और व्यंजन आ रहा है ना, तो इनका विसर्ग के साथ क्या हो जाता है, मेल हो जाता है। मेल होने के कारण जो ध्वनि या विकार उत्पन्न होता है वही विसर्ग संधि है। अर्थात यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग ध्वनि आती है और उसके बाद में आने वाले शब्द के स्वर या व्यंजन के साथ उस विसर्ग का मेल होने के कारण जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है वही विसर्ग संधि है। अब इसका फर्स्ट नियम है, यदि विसर्ग के पूर्व ए है, मन में से भी ए की ध्वनि, यश में से भी ए की ध्वनि, मन में से भी ए की ध्वनि, तो विसर्ग के पूर्व ए हो और बाद में भी ए हो, अविराम, अभिलाषा, अनुकूल, तो दोनों का विकार ओ हो जाता है। तो विसर्ग के साथ ये ए मिलेगा ना, तो इसका ओ बन जाता है। जैसे मन है प्लस ए विराम, तो ए भी है मैं विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद भी ए है, तो मन है का ओ हो जाएगा, मनो, ए मिल गया इसमें, मनोविराम। यश है अभिलाषा, यशोभिलाषा, यशोभिलाषा। मन है अनुकूल, मनोनुकूल, ऐसे ही हो जाएगा। फिर सेकंड नियम है, यदि विसर्ग के पहले ए हो, विसर्ग से पहले तो ए हो, तय में भी ए की ध्वनि है, यश में भी ए की ध्वनि है ना, और ए के बाद वाले शब्द का पहला अक्षर ए हो, बाद वाला जो शब्द है पहला अक्षर उसका क्या हो, ए हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ए के अतिरिक्त अन्य कोई भी अक्षर आएगा, अक्षर हो तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे विसर्ग से पहले तो क्या हो, ए की ध्वनि आ रही है और इसके बाद कोई सा भी अक्षर हो तो ए का उस विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे आता है प्लस एव, तो विसर्ग को हटा दो दोनों में से, अत एव। फिर यश है प्लस इच्छा, यश 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 इच्छा, केवल विसर्ग हट गया ना। फिर है नंबर 3, यदि विसर्ग के पहले ए हो तथा बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण अथवा य, र, ल, व व्यंजन आते हैं तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। विसर्ग से पहले तो क्या होगा, ए, तब प में भी ए है, अध में भी ए है, लेकिन विसर्ग के बाद क्या होगा, वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण या य, र, ल, व, तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। वन, गामी, तो वह गया य, र, ल, व वाला, और गामी यानी तीसरा वर्ण आ गया, तो तप है ओ बन जाना है, तो तपोवन, अधोगामी, ऐसे हो जाएगा। तप है प्लस वन का तपोवन, अध है प्लस गामी का अधोगामी। इसी के और उदाहरण है, वय है प्लस वृद्ध है, वयोवृद्ध है, अंततः गत्वा, अंततो गत्वा। मन है विज्ञान, मनोविज्ञान। फिर नंबर 4 है, यदि विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त, विसर्ग से पहले तो ए है लेकिन विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर अथवा किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो तो य, र, ल, व, है हो तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। विसर्ग के बाद तो ए के अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, या र, ल, व और है हो तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। जैसे आयु प्लस वेद है, तो र होगा आयु के, इस विसर्ग का र होगा आयुर,
र आधा ही रहेगा, और फिर वेद, तो जो आयुर है जो वो र वे के ऊपर जाके लग जाएगा, आयुर्वेद। इसी तरह ज्योतिमय है, फिर ज्योति के ऊपर र लगेगा और मय है, ज्योतिर्मय, मैं के ऊपर लग जाएगा ना, ज्योतिर्मय है। हम जैसे र का उच्चारण करते हैं ना, तो र का उच्चारण जैसे मैं पे हमने लगाया है तो मैं से पहले इसका उच्चारण होगा ज्योतिर्मय। वेद पे लगाया है तो वैसे पहले इसका उच्चारण होगा आयुर्वेद है, तो र की ध्वनि पहले आ रही है ना, ऐसे होता है। फिर चतुः दिशि, चतुर्दिश, दिशि। आशीहि वचनम, आशीर्वचनम। धनु प्लस धारे, धनुर्धारे। इसी तरह नेक्स्ट नियम है, यदि विसर्ग के बाद च या तालव्य श आता है तो विसर्ग श हो जाता है। विसर्ग या तो विसर्ग है, इसके बाद तालव्य च, पहले तो च आ गया, यह श से शल जमा गया, तो उस विसर्ग का क्या हो जाता है, श। च आएगा तो भी श होगा, तो पुनः प्लस च, अब श से शल जमी होना है अपन को, तो पुनश्च। तपः प्लस चर्या, तपश्चर्या। यशः प्लस शरीर, यशः शरीर। नेक्स्ट है, यदि विसर्ग के पहले ए या आ हो और बाद में तय या दंत्य स आता है तो विसर्ग स हो जाता है। जैसे पुनः, पुरः प्लस सरः, पुरस्सर। फिर नमः प्लस ते, नमस्ते। मनः ताप, मनस्ताप। ठीक है। फिर नेक्स्ट, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ स्वर हो और उसके बाद क, ख, प, फ वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे आविहि प्लस कार, आविष्कार, तो इस विसर्ग का क्या हो गया, शेषी षटकोण। पहले वाले नियम में शेषी शलजम होता है ना, और इस वाले में पहले एक में च और तालव्य श आने पे तो शेषी शलजम होगा। फिर बाद में ए या आ हो तो और तय या दंत्य श आए तो स से सलेट होगा, और अब होगा शेषे षटकोण। तो यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, ये वाला हो गया पुरः प्लस सर है, पुरस्सर है। नमः प्लस ते, नमस्ते। मनः प्लस ताप, मनस्ताप। फिर यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, आवी, ई निकल रहा है, चतु, ऊ निकल रहा है, चतुहु, ऊ निकल रहा है, बही, ई निकल रहा है। ई या ऊ स्वर हो और उसके बाद क, ख, प, फ वर्ण आए, या तो क ख आएगा या प फ आएगा, तो विसर्ग मूर्धन्य शेष हो जाता है। आविहि प्लस कार, आविष्कार। चतुष्पाद, चतुष्पाद। चतुः प्लस पथ, चतुष्पथ। बहिः प्लस कार, बहिष्कार। तो ये हो गए विसर्ग संधि के नियम और उदाहरण, है ना। तो इसे आप पढ़ो और समझो।